बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। घरेलू खवातीन के लिए गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं, कारोबार करने वालों के लिए गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं। जो लोग पराठों का कारोबार करना चाहते हैं, पराठों का स्टॉल लगाना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पराठों की पहले मैंने आपको रेसिपियां दी। गार्लिक पराठा बगैर पेड़ा गूंदे, बगैर आटा गूंदे किस तरीके से आप बना सकते हैं, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। गार्लिक पराठा तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले गार्लिक ले लिया, 8 जवे ले लिए हमने गार्लिक के, ठीक हो गया, लहसुन जिन्हों कहते हो वो ले लिया। 3 सब्ज मिर्चें ले ली, इन दोनों को हम चॉप कर लेंगे, फाइन चॉप, बारीक चॉप, चॉपर में डाल के। ये ले ली गार्लिक और सब्ज मिर्ची चॉप कर ली, इस तरह बोल में शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं है। 1 पाव हमारे पास मैदा है, समोसे वाला मैदा जितना समोसे बनते हैं, ठीक हो गया। आप फाइन आटे से भी बना सकते हैं घर में, अगर आपके पास मैदा मौजूद नहीं है तो। ये शामिल कर दें 1 पाव, और साथ में पटोरा बक्स उठा लें। पटोरा बक्स बात समझ आ गई है, ये इस तरह इसको खोल लें। नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं बनेगा। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। रेड चिल्ली 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं है मेरे भाइयों। इसको बंद कर दें और इसको अपनी जगह पे वापस रखने लगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, लहसुन को और मैदे को और मसाले जात जो हमने शामिल किए हैं। मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर धनिया थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, सुभान अल्लाह है, चस्के वास्ते शामिल कर दें। और आपके पास धनिया नहीं है, पुदीना भी बेच दाब सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। इस तरीके से मिक्स कर दें। सिंपल पानी ले लें, सादा पानी जो होता है ये शामिल कर दें। मैं आपको बताऊंगा इसकी थिकनेस कैसे रखनी है, आपने हल्का हल्का पानी शामिल करते रहें और इसको मिक्स करते रहें। फिर हम बैटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको मिक्स करते रहें, फिलहाल चम्मच से मिक्स करेंगे हम। इस तरह का हमने इसको घोल लिया। आधा कप हमारा चाय वाला, अगर मेजरमेंट के हिसाब की बात की जाए तो पानी का लगा, ठीक हो गया। आधा कप पानी का और जाएगा, 1 कप पानी का लगेगा। इसके अंदर पानी शामिल कर दें और बीटर की मदद से इसको बीट कर लें इस तरीके से, अच्छे तरीके से। ये फाइनल पानी डालने लगे हैं, ये पूरा 1 कप चाय वाला बन गया, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। इसकी थिकनेस मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह की होनी चाहिए। मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इसको फिर मिक्स कर लें। ये लें, ये हमारे पास ये थिकनेस जो है ये इस तरीके की आ गई, ये देख रहे हैं, समझ आ रही है। ये हमारा जो घोल तैयार हुआ है ये इस तरीके का हो गया, गल समझ आ रही है। ये थिकनेस है इसकी, बस 1 कप चाय वाला पानी का लगा, ये इस तरह बन गया। इसको साइड पे कर दें। इसके साथ का पैन ले लें और फ्लेम को ऑन कर दें, ठीक हो गया। पैन को गर्म होने के लिए छोड़ दें। पैन गर्म हो चुका है, फ्लेम को मीडियम कर दें, तेज फ्लेम पे ना डालिएगा, कोई ऑयल कोई घी शी नहीं दाब देना पहले, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस साइज का आप चाहें पराठा बना सकते हैं, छोटा बड़ा उससे बड़ा, आपके जिस तरह दिल चाहे। इस तरीके से ये आपने हमने जो बैटर तैयार किया वैसा ये उठाएं और इस तरीके से साफ करके हमने सेंटर में डाल देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। और फिर इसको फैला देना है। जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उतना बड़ा आप इसको उतना डाल सकते हैं, ठीक हो गया। मुझे इतना चाहिए, मैं समझना ए काफ़ी हो गया, ठीक हो गया। इस तो बहुत वड्डा नहीं बनाते, ए काफ़ी हो गया, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको वो कर दें और इसको मीडियम फ्लेम पे 2.5 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। 2.5 से 3 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन है मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट हो गया है, देखें किस तरीके से कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और ये सेंटर में से कैमरामैन दिखा सके तो इस तरीके से ये बबल्स बन रहे हैं, फूल रहा है। इसका मकसद ये है कि बहुत अच्छा कुक हो रहा है हमारा पराठा। ये लेंगे और 3 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको इस तरीके से इसकी साइड को चेंज करने लगे हैं, बिस्मिल्लाह, इस तरीके से, ठीक हो गया। और इसको 1 मिनट कुक होने दें। 1 मिनट के बाद हम इसको दबाएंगे, ठीक हो गया। 1 मिनट के बाद हमने इस तरह इसको घुमाते रहना है और इस तरीके से हल्का हल्का दबाते रहना है। गल समझ आ रही है बाबा की कह रहे हैं, इस तरीके से गल समझ आ रही है। इस तरीके से हल्का हल्का इसको दबाते रहना है और इसको कुक करते रहना है। इस साइड से भी 3 मिनट लगेंगे, लेकिन हम 2 मिनट के बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे। ऑयल नहीं दाब देना, आप मक्खन या घी जो चीज भी है वो लगा सकते हैं आप, जिन्होंने इंग्लिश बटर कहते हैं। बाबे ने भी सीख लेने लफज भाई, टेंशन ना लिया करो। ये साइड चेक कर लें, देखें सुभान अल्लाह की बनता जा रहा है। अब इसको कुक होने दें अभी, ठीक हो गया। ये इस टाइम पे आके हल्का सा घी यहाँ पे डाल दें, ज्यादा नहीं दाब देना, हल्का हल्का बस चस्के वास्ते,
ठीक हो गया। और इसको इसमें कुक होने दें, 1/2 टीस्पून समझ लें मैंने लगा दिया। और इसको इस तरीके से घुमाते हुए घी के अंदर एम चस्के वास्ते पकड़ दो, ठीक हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए बाबया की कुछ सिखा देता है ये देखें इस तरीके से। तकरीबन 1 मिनट इस साइड से ऑयल में पका लिया, साइड को चेंज कर दें और 1 मिनट इस साइड से पका लें, ठीक हो गया। बहुत नरम सॉफ्ट कमाल की खुशबुएं लहसुन की हैं, गार्लिक पराठे और आटा भी नहीं गुनना पिया मेरे भाइयों, देखो काम की है। ये रहे अल्हम्दुलिल्लाह पराठा हमारा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आए, यहाँ पे रख दे हैं, खूबसूरत पराठे तैयार हो गए ने। अब इस तरीके से मैं दूसरा पराठा भी कुक कर लूँ, कैमरामैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा। सुभान अल्लाह। फ्लेम आपका मीडियम रहेगा, तेज नहीं दाब देना। बार बार पीटता हूँ, पहले पराठे में जो है ना वो इसलिए हम वो करते हैं कि वो तवा गर्म हो चुका होता है दूसरी दफ़ा रोटी पकाने में, इसलिए ध्यान किया करें फ्लेम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से डाल दें और इसको फैला दें, ठीक हो गया। जिस साइज़ का आपको चाहिए, पूरे तवे का चाहिए पूरे तवे पे फैला दें, टूटे छुट्टेगा नहीं, टेंशन ना लिया करो। ये मैं इस तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यानी अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेम को बंद कर दें। तीसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रख दें, गल समझ आ रही है। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने नरम और कितने सॉफ्ट पराठे हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। गार्लिक पराठे किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड कर दिया, किस तरीके से स्टार लगा सकते हैं मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।